213वीं कल्पकथा काव्य गोष्ठी भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक चेतना का सुरम्य संगम। पितृपक्ष धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति संरक्षण और आरोग्य साधना की वैज्ञानिक सैद्धांतिक पद्धति है। कल्पकथा परिवार। कल्पकथा साहित्य संस्था परिवार की संवाद प्रभारी श्रीमती ज्योति राघव सिंह जी ने बताया कि आस्था की अविरल धारा जब श्रद्धा के संगीत से गुंथी हुई हो, संस्कृति के चिरंतन सूत्रों से जुड़ी हो और साहित्य की सुगंधित कुसुमावली से सुवासित हो, तब कोई आयोजन केवल कार्यक्रम न रहकर एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। इसी दिव्य भाव भूमि पर 7 सितंबर 2025 रविवार को कल्पकथा साहित्य संस्था परिवार द्वारा 213वीं काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जी महाराज की असीम कृपा से यह आयोजन भक्ति, भजन, शास्त्र, संस्कृति और साहित्य की संगम स्थली सिद्ध हुआ। इस 4 घंटे से अधिक समय तक चले साहित्यिक पर्व का शुभारंभ नागपुर, महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार श्री विजय रघुनाथराव डांगे जी ने संगीतमय गुरु वंदना, गणेश वंदना और सरस्वती वंदना के साथ किया। जैसे ही सुरों की मधुर लहरियां आभासी मंच पर प्रवाहित हुईं, वातावरण दिव्यता से ओतप्रोत हो गया। सीवान, बिहार के विद्वान साहित्यकार श्री विनोद कुमार पांडेय जी की अध्यक्षता तथा खैरागढ़, छत्तीसगढ़ से जुड़ी सृजनशील कवियत्री श्रीमती संपत्ति चौरे स्वाति जी के मुख्यातिथ्य में यह आयोजन निरंतर आस्था और आनंद की पवित्र गंगा में स्नान कराता रहा। आशुक वी भास्कर सिंह माणिक, कोंच जालौन, उत्तर प्रदेश ने अपनी विशिष्ट उत्साहपूर्ण एवं सरल शैली से कार्यक्रम का संचालन किया। उन्होंने काव्यधारा को ऐसी मधुरता से प्रवाहित किया कि प्रत्येक सृजन और प्रत्येक प्रस्तुति मानो भक्तिभाव की गंगोत्री से जुड़े तीर्थ के समान अनुभव कराने लगी। सत्र का शुभारंभ कल्पकथा परिवार से पवनेश मिश्र द्वारा हुआ। उन्होंने भक्त भोलाराम की निश्चल भक्ति का भावनापूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किया। इस सरल किंतु हृदय स्पर्शी भक्ति प्रसंग ने श्रोताओं के मन को गहराई तक छू लिया और वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो गया। इसके पश्चात एक से बढ़कर एक काव्य प्रस्तुति हुई। हल्द्वानी उत्तराखंड से जुड़े श्री गोपाल कृष्ण बागी जी ने वो ही मुझे लिखवाता है शीर्षक रचना से यह अनुभूति कराई कि सृजन की शक्ति स्वयं ईश्वर प्रेरित होती है। उत्तरकाशी उत्तराखंड से डॉक्टर श्रीमती अंजू सेमवाल जी ने कृपा करो तुम हे मोहन गीत सुनाकर श्रोताओं को ब्रज और गोकुल की गलियों की रमणीयता का सजीव अनुभव कराया। श्री विष्णु शंकर मीण जी हरिनगर पीपलदा कोटा, राजस्थान ने आपदा में सहयोग रचना में मानव धर्म और प्रकृति की रक्षा का संदेश दिया। डॉक्टर श्रीमती जया शर्मा प्रियंवदा जी सूरदास सिंही, फरीदाबाद, हरियाणा ने राम बनेंगे भरतार जनक दुलारी के गीत में जनकपुर में राम विवाह कथा का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया। अमित पंडा अमित रोशनाई, रायगढ़, छत्तीसगढ़ ने अपनी ओजस्वी शिव स्तुति उत्तर तुंग हिमालय से दक्षिण में रामेश्वर तक पत्ता पत्ता ओम लिखा है, कंकर कंकर शंकर है से पूरे मंच को शिवमय कर दिया। नागपुर, महाराष्ट्र से जुड़े श्री विजय रघुनाथराव डांगे जी ने पितृपक्ष पर आधारित संगीतमय काव्य गायन धर्म सनातन विधि रचयिता व्रत संयम गृहवार तिथि से पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। दीदी श्रीमती राधा श्री शर्मा जी ने चलो रे मन जमुना जी के तीर गीत से ब्रज की छटा को मंच पर उतारकर श्रोताओं के मनों को रससिक्त कर दिया। इनके अतिरिक्त कार्यक्रम अध्यक्ष श्री विनोद कुमार पांडेय जी सीवान बिहार, श्री सुनील कुमार खुराना जी नकुड़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती संपत्ति चौरे स्वाति जी खैरागढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़, पंडित श्री अवधेश प्रसाद मिश्र मधुप जी शिवपुरम भिटारी वाराणसी, श्रीमती ज्योति प्यासी जी जबलपुर मध्य प्रदेश, डॉक्टर कुमारी शशि जायसवाल जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, श्री अंजनी कुमार चतुर्वेदी श्रीकांत जी निवाड़ी मध्य प्रदेश, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री आत्म प्रकाश कुमार जी गांधीनगर गुजरात, श्री भगवानदास शर्मा प्रशांत जी इटावा उत्तर प्रदेश और श्री भास्कर सिंह माणिक जी कोंच जालौन उत्तर प्रदेश आदि ने भी अपनी रचनाओं से आयोजन को स्वर्णिम आभा प्रदान की। दर्शक दीर्घा से श्रीमती ज्योति राघव सिंह जी चौगल मसर लेह लद्दाख, श्री प्रमोद पटले जी रायपुर छत्तीसगढ़, श्री दुर्गा दत्त मिश्र बाबा जी भोरे गोपालगंज बिहार, डॉक्टर श्रीमती मंजू शकुन खरे जी दतिया मध्य प्रदेश आदि ने सभी प्रस्तुतियों पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर काव्य गोष्ठी को और अधिक जीवंत बनाया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण इटावा उत्तर प्रदेश से जुड़े श्री भगवानदास शर्मा प्रशांत जी द्वारा प्रस्तुत पितृपक्ष चर्चा रही। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का 122 वर्षों पश्चात बना दुर्लभ संयोग पितृपक्ष की महत्ता को
और अधिक प्रखर करता है। इस पौराणिक एवं खगोलीय दृष्टिकोण पर डॉक्टर कुमारी शशि जायसवाल जी, श्रीमती ज्योति प्यासी जी और श्री अंजनी कुमार चतुर्वेदी जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री विनोद कुमार पांडे जी ने कहा कि पितृपक्ष धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति संरक्षण और आरोग्य साधना की वैज्ञानिक सैद्धांतिक पद्धति है। मुख्यातिथि उद्बोधन में श्रीमती संपत्ति चौरे स्वाति जी ने कहा कि उत्सव और पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, जो समाज को जोड़ने और जीवन को अनुशासित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोजन का समापन सर्वे भवन्तु सुखिनः शांति पाठ के साथ हुआ। दीदी श्रीमती राधाश्री शर्मा जी ने सभी प्रतिभागियों, साहित्यकारों, दर्शकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार यह काव्य गोष्ठी न केवल एक साहित्यिक मंच रही, बल्कि भक्ति, आस्था और संस्कृति का जीवंत यज्ञ सिद्ध हुई। 213वीं कल्पकथा काव्य गोष्ठी ने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की धड़कन है। भक्ति और आस्था से ओतप्रोत इस आयोजन ने पितृपक्ष की पावनता, सनातन संस्कृति की महिमा और साहित्य की अमर चेतना को पुनः पुष्ट किया।